हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग्स से पूजा एंड अजय। एंड आज है मेरा 9th मंथ प्रेगनेंसी का डे 25th। सो गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट से हो रही हूँ मॉर्निंग में उठ के रेडी। पूजा मैं कर चुकी थी, रेडी हो रही क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए। ऑल ट्रू, मैं तो ऑलमोस्ट फिट एंड फाइन हूँ, टचवुड। एंड फटाफट से यहाँ पे कॉम कर लेते हैं, हेयर्स पूरे टाई करूँगी। और आज का वेदर मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा कोजी हो रखा है जयपुर में एंड बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने इसके ऊपर लॉन्ग कोट वियर कर लिया है, स्टोल वियर कर ली है। मैं हो चुकी हूँ फुल ऑन रेडी, बस अजय आ जाए फिर हम निकलेंगे अपने हॉस्पिटल की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अपने हॉस्पिटल की फाइल्स सेटअप। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की जो फाइल्स थी मैं यहाँ पे अच्छी तरह सेटअप कर रही थी कि क्या क्या मुझे लेकर जाना था। मेरे आज कोई वैसा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं डॉक्टर ने लिखा था, क्योंकि 9th मंथ प्रेगनेंसी का मेरा 25th डे चल रहा है, तो कभी भी बेबी डिलीवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़े से अपने जो पेपर वर्क था वो मैं चेक कर रही थी कि कुछ भी नीड हो तो मैं कुछ भी घर पे ना भूल जाऊँ, जो मस्ट हो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रख लूँ। एंड अगर आप भी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ अपनी सारी फाइल एक जगह रखा करिए, अपने सारे पेपर वर्क एक जगह रखा करिए, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो जब तक अजय आ रहा है जब तक थोड़ा बहुत मैं समेट लूँ। तो जब तक अजय आएंगे तो मैं थोड़ा सा समेट लूँ। एंड आई एम फिंगर क्रॉस के सबको टचवुड सही हो। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं जा रही थी कहाँ, वो चलो देखते हैं। ये गाइस, मैं निकल चुकी हूँ घर की तरफ मम्मा से मिलके। उसके बाद यहाँ पे बस अजय पकोड़े लेने गए हैं, क्योंकि आज वेदर इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड आपने देखा सुबह मैं हॉस्पिटल गई थी एंड अचानक मेरा 9th मंथ पर प्रेगनेंसी का ये है डे 25th। एंड डॉक्टर ने फाइनली मुझे बोल दिया एडमिट होने के लिए आज के आज ही। तो आज रात को एडमिट होना है। ये व्लॉग लेट आएगा थोड़ा सा, तो आज एडमिट होना है। तो बस गाइस, अब मैं निकल लूँगी। इसके बाद मम्मा के जा रही हूँ, मम्मा से मिलके। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है जयपुर में, इस समय बहुत कोजी वेदर है। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। लुक गाइस, अभी भी लिटरली बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एंड अजय पकोड़े लेने गए मैं। इतनी ठंड में पकोड़े का बारिश में बहुत बहुत मज़ा आता है। तो बस अजय आ जाए फिर मम्मा के जाएंगे। उसके बाद मम्मा से पापा से मिलके फिर मैं घर आऊँगी, व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। एंड उसके बाद फिर जाऊँगी हॉस्पिटल। एंड आपको बैक टू बैक सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड थोड़ा सा नर्वस हूँ, ये टाइम पीरियड कैसा है, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए सोचा मम्मा से मिलाती हूँ। एंड खुद ही इतना पजल हो रखी हूँ कि मेरे को माइंड में ऐसा हो रहा है कि मैं क्या ही आपसे बात करूँ, क्या ही व्लॉग शूट करूँ। तो चलो यहीं पर ही करती हूँ, अभी कंटिन्यू करेंगे व्लॉग आगे, तो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे पकौड़ों को एंजॉय करते हुए मैं निकल चुकी थी मम्मा के साथ घर। एंड बहुत कोजी था और थोड़ी सी नर्वस भी थी अंदर से, क्योंकि आज एडमिट होना था। डॉक्टर ने आज का टाइम दिया था कि आपको रात तक एडमिट होना है एंड बेबी कभी भी डिलीवर्ड हो सकता है। तो अजय का था फिर तो घूम नहीं पाएगी, चल मैं तो पार राउंड लगवा कर लाता हूँ। मम्मा के घर पहुँचने के बाद मम्मा ने क्रिसमस ईव थी 25th को, तो मम्मा ने मेरे लिए बहुत प्यारी सी सॉक्स बनाई हुई थी बेबी के लिए। एंड यहाँ पे छोटू सा मिट्ठू था जिसके साथ मैंने बहुत सारी प्ले की, बातें की, बहुत सारा खेली। उसके बाद अब मैं निकल गई थी मम्मा के घर से टाइम से, क्योंकि रात को एडमिट होना था। फिर मैं गई सबसे पहले गुरुद्वारे, क्योंकि बाबा जी की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी था। विदाउट बाबा जी की ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड अंदर से मैं इतनी नर्वस थी कि सब कैसे होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है, तो ऑफ कोर्स नर्वसनेस तो होती है। एंड इस समय मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे रात को एडमिट होना है। तो मैं अपने घर गई थी, तो मैं वहाँ पे भी नहीं बता के आई थी। यहाँ पे बाबा जी का प्रसाद लिया। एंड उसके बाद मैं गई मंदिर में मैंने सारे भगवान जी के आशीर्वाद लिया, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी घर आके मैंने थोड़ा सा अपना वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे मम्मा ने मुझे बना के दिया था बादाम के साथ घी, मतलब घी डाल के मिल्क, वो मैं पी रही थी, ताकि मम्मा को था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेट ना हो, जिससे मेरी हेल्थ भी सही रहेगी। तो मैं यहाँ पे वही मिल्क पी रही थी। एंड उसके बाद थोड़ा सा राउंड लगा रही थी, साथ साथ वॉक कर रही थी, ताकि जो भी हो बेबी नॉर्मल हो। एंड बस होप मेरा ये था, बेबी बॉय हो या गर्ल हो वो मैटर नहीं करता, बस बेबी फिट एंड फाइन हो। तो बस मैं फिंगर क्रॉस यही कर रही थी, अपने मन में ये सोची थी। एंड इस समय मैं बहुत नर्वस थी। ये जो टाइम पीरियड था ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब टाइम कट ही नहीं रहा था। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही अजीब टाइम हो रखा था, इतने दौड़ रहा था। उसके बाद तो टाइम ऐसे दौड़ा कि पता नहीं क्या था। मुझे रात को 10 बजे एडमिट होने के लिए डॉक्टर ने बोला था। यहाँ पर बस प्रीति दी आई हुई थी, सारा खाना खूना हमने पैक कर लिया था, रात को खाया नहीं था हमने सोचा था हम हॉस्पिटल ही ले जाते हैं, वहीं पर ही खाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने रात को 10 बजे का टाइम दिया था हमें एडमिट का, मुझे। एंड 10:30 घर पर ही बज चुके थे। तो यहाँ पे प्रीति दी मैंने और मेरे थोड़े से जो पॉपिट्स थे वो देख रही थी। एंड मैं थोड़ा सा
मम्मा को बोल रही थी, मम्मा मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। तो मम्मा ने कहा चीनी और पानी ले और फिर तो भगवान जी का नाम ले निकल। फिर मैंने मम्मा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद चीनी और पानी मीठा खा के मैं निकली कि सब कुछ सही हो। अब मैं आऊँगी तो अपने बेबी के साथ आऊँगी। तो देखते हैं बेबी बॉय होता है या गर्ल। बस आई होप कि बेबी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो बस। एंड गाइस चलो अब हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। तो अजय और जीजू निकल चुके हैं, अब मैं जा रही थी। एंड बाहर निकल के गेस व्हाट मुझे कौन मिला, मिला हच। बाय बाय हचू बाय। तू देख रहा खुला है अंकल लेजेंड मेरा बैग। सो ऑलमोस्ट सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया था। तो अब निकलते हैं और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको बैक टू बैक मेरे सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल देन, बाय बाय।